इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल के स्टाफ से डरकर भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक जगह छुप जाता है और वहाँ पर एक नोट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि अगर मैं सब कुछ दोबारा शुरू कर पाया तो हो सकता है कि मैं उसे बचा सकूं। आखिर ये लड़का कौन है और इसने ऐसा क्यों लिखा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाद मूवी की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 13 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और वही लड़का जो हॉस्पिटल के अंदर छुपा हुआ था अभी वो बहुत छोटा है और इस लड़के का नाम है इवान। इसके पास एक प्यारा सा पपी होता है। इवान अपनी मॉम के साथ रहता है और जब उसकी मॉम उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जाती है तब इवान की टीचर कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और वह उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो इवान ने बनाई होती है। ये एक बहुत डिस्टर्बिंग ड्राइंग होती है। इवान की टीचर इवान की मॉम से बोलती है कि जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई है तो इवान बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद इवान की मॉम बहुत डर जाती है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और जब डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करता है तो उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहता है कि इसे बस थोड़ा सा स्ट्रेस है और फिर इवान की मॉम उसे घर ले जाती है। उसी दिन इवान की मॉम देखती है कि इवान के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू है। इवान की मॉम इवान से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इवान कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल इवान के साथ जब भी कुछ होता है तो उसे ब्लैकआउट हो जाता है जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इवान की मॉम उसके लिए बहुत परेशान है, इसलिए काम पर जाने से पहले इवान की मॉम उसको अपने पड़ोस वाले घर में छोड़ देती है। इवान के पड़ोसी का नाम जॉर्ज है। जॉर्ज की एक बेटी भी है जिसका नाम काइली होता है और वो इवान की बहुत अच्छी दोस्त होती है। काइली अपने दोस्त इवान को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि मेरे डैड एक मूवी बना रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है इवान को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उसको फिर से ब्लैकआउट होता है। इवान जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और ना ही काइली के शरीर में होता है। काइली के डैड उन दोनों की एक पोर्नोग्राफी फिल्म बना रहे होते हैं। ये सब देखकर काइली सदमे में चली जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इवान को जब जब ब्लैकआउट होता है वह उस घटना को अपनी नोटबुक में लिख लेता है। अब इवान की मॉम इवान को उसके डैड से मिलवाने ले जाती है। इवान के डैड की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब होने की वजह से वो एक मेंटल असाइलम में होते हैं। जब इवान अपने डैड से मिलता है तो उसके डैड उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो इवान को बचाने के लिए उसके डैड के हेड पर एक बहुत जोर से हमला करते हैं जिस वजह से उसके डैड की वहीं पर मौत हो जाती है और यहाँ इवान को एक बार फिर ब्लैकआउट हो जाता है। कुछ दिनों बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इवान के दोस्त जिनका नाम लेनी, टॉमी और काइली होता है ये सब घर के बाहर जाते हैं और इनके पास एक डायनामाइट बॉम्ब होता है जो इन्हें काइली के घर पर मिला था। लेनी डायनामाइट को एक घर के बाहर लेटर बॉक्स के अंदर रख देता है और ये चारों के चारों दूर खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक लेडी अपने बच्चे के साथ बाहर आती है और जैसे ही वो उस लेटर बॉक्स तक पहुँचती है वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है और उस लेडी और उसके बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है जिसकी वजह से ये चारों वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। लेनी ने उस लेटर बॉक्स में वो डायनामाइट रखा था और अपने सामने उस लेडी और उस बच्चे को मरते हुए देखा था। लेनी के मन को काफी ठेस पहुंचती है जिसकी वजह से लेनी सदमे में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है और इधर इवान को एक बार फिर ब्लैकआउट हो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। इस इंसिडेंट की खबर इवान की मॉम को होती है और वो इवान से इस इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है लेकिन इवान उनसे बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इवान की मॉम को ऐसा लगता है कि इवान हमेशा झूठ बोलता है, इसलिए वो इवान के मुंह से सच निकलवाने के लिए इवान को एक हिप्नोसिस के पास ले जाती है जो उसे हिप्नोटाइज करके उससे सच उगलवा सके। लेकिन हिप्नोटाइज करने के बाद भी इवान कुछ नहीं बताता क्योंकि इवान को खुद भी कुछ याद नहीं था। अब एक दिन इवान, टॉमी और काइली तीनों मूवी देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर इवान काइली से पूछता है कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। वो कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर टॉमी आ जाता है। वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और अंदर ही अंदर से गुस्से से भर जाता है क्योंकि टॉमी काइली का भाई है और वो अपनी बहन को किसी लड़के के साथ नहीं देख सकता। अब उसके दिल में बदले की आग होती है इवान के लिए, इसलिए वो इवान की डॉग को एक बोरी के अंदर बंद करके उसमें आग लगा देता है। उस वक्त वहाँ पर इवान, काइली और लेनी भी होते हैं लेकिन इवान को एक बार फिर वहाँ पर ब्लैकआउट हो जाता है इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वहाँ पर क्या हुआ। साथ ही साथ टॉमी ने काइली और लेनी की पिटाई भी की होती है। दूसरी तरफ इवान की मॉम ने उस बॉम्ब वाली घटना के बाद वहाँ से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया होता है और जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर भागते हुए काइली आ जाती है और इवान एक पेपर पर उसे कुछ लिख कर देता है। उसमें लिखा होता है कि आई विल कम बैक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। इसके बाद इवान वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 7 साल बीत जाते हैं और इन 7 सालों में इवान और काइली कभी नहीं मिले और ना ही इवान को इन 7 सालों में कभी ब्लैकआउट हुआ। एक दिन इवान अपने रूम में एक लड़की को लेकर आता है और वो लड़की इवान की उसी डायरी को उठाती है जिसमें इवान अपने बचपन की उन्हीं यादों को लिखता था जब उसे ब्लैकआउट हुआ करता था। वो लड़की इवान को उस डायरी से कुछ पढ़ने के लिए कहती है।
और जब इवान उस डायरी में उस इंसिडेंट को पढ़ता है जब टॉमी ने उसके डॉग को जलाकर मार दिया था, तो उसे एक बार फिर ब्लैकआउट हो जाता है और वो टाइम ट्रेवल करके उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, यानी कि अपने बचपन में। और वो देखता है कि बोरी के अंदर कुछ है जिसे लेनी खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टॉमी लेनी को मना कर रहा था और उसके बाद टॉमी उस बोरी में आग लगा देता है। इससे पहले कि इवान कुछ देख पाता कि उसके अंदर कुछ था, तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो वापस प्रेजेंट में उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की इवान को कहती है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन इवान कहता है कि ये सपना नहीं, कुछ और ही था। इसके बाद वो सीधा लेनी के पास जाता है जो बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था। वो लेनी से पूछता है कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। लेनी कहता है कि मैं रस्सी नहीं खोल पाया था। इवान लेनी से और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन लेनी उसे बताने से मना कर देता है। दरअसल लेनी की दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, इसलिए इवान वापस अपने रूम में आ जाता है और अब वो अपनी डायरी से उस इंसिडेंट को पढ़ता है जहाँ पर लेनी ने उस लेटर बॉक्स में वो बॉम्ब रखा था। जब वो उस इंसिडेंट को पढ़ता है तो इवान टाइम ट्रेवल करके अपने बचपन में पहुंच जाता है और इस बार वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था कि किस तरह से वो लेडी उस लेटर बॉक्स के पास आती है और बॉम्ब ब्लास्ट में उसके साथ उसके बच्चे की भी मौत हो जाती है। लेनी इस घटना से पूरी तरह सदमे में था और यही कारण होता है कि प्रेजेंट में उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही नहीं है। उसके बाद इवान अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उसको परमिश के पास ले जाती है ताकि वो उसके भविष्य के बारे में जान सके। वो परमिश जब उसका हाथ देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी तो कोई लाइफलाइन ही नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर कोई आत्मा है, ना ही तुम्हारे भविष्य का कुछ पता है, तुम इस दुनिया के हो ही नहीं। इवान उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसी रात काइली से मिलने जाता है। 7 सालों बाद काइली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो काइली से कहता है कि तुम हमेशा से एक परफेक्ट लड़की थी और वो काइली से उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है जब काइली के डैड इवान और काइली की पोर्नोग्राफी बना रहे थे और इवान उस समय ब्लैकआउट हो गया था, इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं होता। इस सवाल से काइली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो कहती है कि तुम इतने सालों बाद आए हो और तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, अगर मैं परफेक्ट लड़की हूँ तो तुम मुझे कभी लेने क्यों नहीं आए और तुमने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया। और ये कहते ही वो वहाँ से भागकर चली जाती है। और अगली रात इवान को टॉमी का रिकॉर्डेड कॉल मिलता है जिसमें टॉमी कहता है कि तुमने काइली से क्या कहा, वो 1 घंटे तक रोती रही और उसने सुसाइड कर लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इस बात से इवान को बहुत दुख होता है और एक बार फिर से वो अपनी डायरी पढ़ता है। वो उसी इंसिडेंट को पढ़ता है जिसमें काइली के डैड काइली और इवान की पोर्नोग्राफी बना रहे थे। दरअसल काइली के दिमाग पर इस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा था। इवान जैसे ही उस इंसिडेंट को पढ़ता है तो वो टाइम ट्रेवल करके उसी समय में पहुंच जाता है और इस बार वो कपड़े उतारने से पहले काइली के डैड को कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इससे तुम्हारी बेटी के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और आगे चलकर वो सुसाइड कर लेगी, तुम्हें एक अच्छा डैड बनना चाहिए। इवान की आवाज में गुस्सा और कॉन्फिडेंस होता है और काइली के डैड को समझ में आ जाता है कि जो इवान कह रहा है वो एकदम सही है, इसलिए वो उनका वीडियो नहीं बनाता। और इसके बाद इवान की आंखें खुल जाती है। आंखें खुलने के साथ ही उसके दिमाग में बहुत सारी यादें बनना शुरू हो जाती है और उन यादों में वो देखता है कि काइली और वो दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं। इवान ने कभी उस जगह को छोड़ा ही नहीं। दरअसल इवान ने पास्ट में जाकर जो भी काइली के पिता को कहा था उससे उसका पूरा भविष्य बदल गया था और अगले ही पल काइली उसके बगल से उठती है क्योंकि वो उसी के साथ सो रही होती है। काइली और इवान अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जब इवान काइली को शादी के लिए प्रपोज करता है तो ऐसा करते हुए टॉमी उसे देख लेता है और इवान की इस हरकत पर टॉमी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उससे लड़ने के लिए आता है और इवान और टॉमी के बीच में हाथापाई होने लगती है। इस हाथापाई में टॉमी की मौत हो जाती है जिस वजह से पुलिस इवान को अरेस्ट कर लेती है। जेल में इवान से मिलने के लिए उसकी मॉम आती है। इवान अपनी मॉम से अपनी डायरी मंगवाता है और इस बार डायरी में वो उस इंसिडेंट को पढ़ता है जब टॉमी ने उसके डॉग को जला दिया था। यहाँ पर इवान लेनी को एक कांच का टुकड़ा देता है ताकि वो रस्सी काट सके और इवान अपने डॉग को बचा सके, लेकिन जैसा इवान ने सोचा था घटनाक्रम उस तरीके से बिल्कुल नहीं घटा क्योंकि इवान के थोड़ा कन्विंस करने पर टॉमी उसके डॉग को छोड़ने के लिए मान जाता है। पर तभी पीछे से लेनी आता है जिसके हाथ में वो कांच का टुकड़ा होता है जिसे इवान ने उसे दिया था ताकि वो उसके डॉग को छुड़ा सके, लेकिन लेनी उस कांच के टुकड़े को टॉमी को मार देता है। दरअसल लेनी की वजह से जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक औरत और उसका बच्चा मारा गया था वो अभी भी उसी सदमे में था। उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। अगले ही पल इवान की आंखें खुल जाती है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। तभी उसकी यादें बनना शुरू हो जाती हैं और वो लेनी से मिलने जाता है। लेनी जो अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो पागल खाने में है और टॉमी की मृत्यु हो चुकी है और साथ ही साथ काइली एक प्रोस्टिट्यूट है। और यहाँ पर इवान को ये भी पता चलता है कि वो अपने पिता से मिलने गया था तो उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी। दरअसल इवान के पिता को पता चल गया था कि इवान के अंदर भी वही शक्तियां हैं जो उसके पिता के अंदर थी और उसके पिता ये नहीं चाहते थे कि इवान भविष्य या भूतकाल के साथ कोई छेड़छाड़ करे। ऐसा करना ठीक नहीं है। उसके पिता चाहते थे कि ये शक्तियां उन्हीं के साथ खत्म हो जाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इवान के अंदर भी वही शक्तियां हैं तो वो उसे मारने की कोशिश करते हैं।
इवान के बार बार कोशिश करने पर भी उसका प्रेजेंट अच्छा नहीं हो रहा था और वो फिर से उस डायरी के उस पेज को पढ़ता है जिसमें वो घटना लिखी हुई है जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और एक लेडी और उसका बच्चा मारे गए थे। इवान एक बार फिर से वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ एक बार फिर से वो लेडी उस लेटर बॉक्स के पास आ रही होती है, पर इवान उसको रोकने के लिए जाता है। तब तक वो लेटर बॉक्स ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में इवान को काफी चोट लगती है। इवान की आंखें खुलती है और वो देखता है कि लेनी उसका रूम पार्टनर है, पर जब वो अपने हाथ देखता है तो उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। दरअसल उस बॉम्ब ब्लास्ट में उसके दोनों हाथ कट गए थे और इस वक्त लेनी की जो गर्लफ्रेंड होती है वो और कोई नहीं बल्कि काइली होती है। इवान काइली से पूछता है कि हम दोनों में दोस्ती के अलावा और कोई भी रिश्ता हो सकता था। काइली कहती है कि हाँ और बोलती है कि तुम मेरे जिंदगी के पहले इंसान हो जिसके बारे में मैंने सोचा था। जब मेरे मॉम और डैड का डाइवोर्स हुआ था तो मुझे चॉइस दी गई थी कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा से अपनी मॉम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपने डैड के साथ रहना मंजूर किया ताकि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रह सकूं। इवान कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद इवान अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है जो हॉस्पिटल में होती है। उन्हें लंग कैंसर होता है। दरअसल उस ब्लास्ट के बाद जब इवान के दोनों हाथ कट गए थे तब इस बात से उसकी मॉम को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती थी और वो लगातार सिगरेट पीना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आज उन्हें लंग कैंसर है। इवान अपनी मॉम को कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम अब अपने डैड की तरह बात कर रहे हो। इवान हॉस्पिटल से वापस अपने घर में आ जाता है और वो अपनी डायरी में एक बार फिर से उसी इंसिडेंट को पढ़ता है जहाँ पर काइली के पिता पोर्नोग्राफी बना रहे थे इवान और अपनी बेटी के साथ। इसके बाद इवान काइली के पिता को समझाने के लिए वहाँ डायनामाइट निकालता है जिसके ब्लास्ट होने से वो अपाहिज हो गया था, क्योंकि अगर ये डायनामाइट यहीं ब्लास्ट हो गया तो कभी भी उस ब्लास्ट से इवान के हाथ नहीं कटेंगे और ना ही उसकी मॉम टेंशन से सिगरेट पीना शुरू करेगी, जिससे उन्हें कभी भी लंग कैंसर भी नहीं होगा। इवान काइली के डैड को डराने के लिए डायनामाइट जला देता है, पर तभी वो उसके हाथ से छूट जाता है। काइली डायनामाइट को उठा लेती है और जैसे ही वो उसे उठाती है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में काइली और उसके डैड मारे जाते हैं, पर इवान बच जाता है और वो जिंदा रहता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। ये एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। उस घटना के बाद उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई थी और जब उसकी मॉम उससे मिलने आती है तो इवान अपनी मॉम से अपनी डिलीवरी की वीडियो मांगता है। इवान उस वीडियो को लेकर भागता है और एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाता है और इसी सीन को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इवान अपने डिलीवरी की वीडियो देखकर सोचता है कि जब तक वो अपने पास्ट में चेंज करता रहेगा तब तक उसके सारे दोस्तों के फ्यूचर बिगड़ते रहेंगे और वो सोचता है कि वो अपने आप को जान से मार दे। फिर इवान अपने पास्ट में अपनी मॉम के कोख में चला जाता है और उसके दिमाग में उस परमिस्ट की बात रिपीट होती है जिसे इवान की माँ ने उसका हाथ दिखाया था। उसने बोला था कि इवान की कोई लाइफलाइन नहीं है और इसी वजह से वो अपने आप को मार डालता है और उसकी मॉम का मिसकैरेज हो जाता है और इवान कभी पैदा ही नहीं होता, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग खुश रहते हैं। और काइली और टॉमी जो काइली का भाई था वो दोनों अपनी मॉम के डाइवोर्स के बाद अपनी मॉम के साथ रहते हैं और लेनी की लाइफ भी एकदम नॉर्मल चाइल्डहुड जैसी हो जाती है। अब आती है इस मूवी की एंडिंग और इस मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि इवान और काइली एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के पास आते हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी से हम ये सीखेंगे कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कितना भी चेंज करने की कोशिश कर लें लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते और उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है।